हम लोगों का हो रहा था क्लास 12th का आर.एस. अग्रवाल मैथ और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन हमें सबसे पहले समझना है कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई दो फंक्शन दिया रहता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे कि कोई इस तरह का फंक्शन कि y इजकल टू 10x या y इजकल टू log x, ऐसे है ना। एक तरफ y रहता था, दूसरी तरफ x, इस तरह का। ठीक है, तो इस टाइप का फंक्शन हम लोग पढ़ते थे। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या है कि कोई दो फंक्शन आपको x और y में दिया रहेगा। किसमें? x और y में। और इधर जो वेरिएबल होगा ना, ये अलग होगा कुछ। इस जगह पे t हो सकता है, इस जगह पे थीटा हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस तरह का फंक्शन को क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। देखिए, आप ऐसे समझिए, दो फंक्शन दिया रहेगा। मान लेते हैं x एंड y, दो फंक्शन है r, है ना। इसको लिख दें r गिवन एज फंक्शन, है ना, फंक्शंस ऑफ ये वेरिएबल, है ना, वेरिएबल टी वेरिएबल का कोई दो फंक्शन x और y रहेगा। ठीक है, यही t को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, देन t इज कॉल्ड ये पैरामीटर। ठीक है, इसी t को हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि x एक फंक्शन दिया रहेगा और ये t के साथ दिया रहेगा, और इसी t को पैरामीटर कहते हैं। y एक फंक्शन दिया रहेगा और ये भी t के साथ, और t ही जरूरी नहीं, मतलब x और y के अलावे कोई और इसके जगह हो सकता है। t हो सकता है इसके जगह, थीटा हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, इस तरह भी हो सकता है कि x इजकल टू साइन थीटा भी हो सकता है, y इजकल टू कॉस थीटा भी हो सकता है। मतलब इस जगह थीटा अधिकतर रहता है या टी रहता है, कुछ और भी हो सकता है ना। बात याद रखिए, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो सुनिए, जो भी पैरामीटर यहाँ दिया रहेगा, जो भी वेरिएबल यहाँ दिया रहेगा, उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। जो भी यहाँ दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन होगा, उसके बाद हम लोगों से पूछा जाएगा कि dy/dx लिखें। तो dy/dx लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे? अलग से कर लेंगे। और y है ना, तो इसको प्राप्त करने के लिए dy/dx, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े, और ये dx बटे क्या करेंगे, है ना, इस x को dx लिखेंगे, ताकि ये और ये दोनों कट जाएगा, तो यही वाला बच जाएगा। ठीक है, ये तो बाद में, अभी हम लोगों को कुछ और बात समझना है। पैरामेट्रिक फंक्शन आप समझ गए कि x और y कोई दो फंक्शन दिया रहेगा, और वो किस में रहेगा? t में रहेगा, या नहीं तो थीटा में रहेगा। कुछ और में भी हो सकता है, x और y के अलावे, x y को छोड़कर इस जगह पे कुछ और हो सकता है, और उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन भी करना है ना। चलिए देखिए, जैसे अभी तुरंत बताए कि ये जो पहले हम लोग क्वेश्चन इस तरह का पढ़ते थे, y इजकल टू 10x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे कि dy/dx, है ना, और 10 का डिफ्रेंशिएशन 10x का याद कीजिए ना। पहले 10 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ बचेगा x, और x बटे फिर क्या करते थे, x जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं ना, उसको हमेशा क्या करते हैं? नीचे लिखा करते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ जैसे t है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे x इजकल टू साइन t है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, जो भी पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये dx/dt इस तरह का लिखेंगे, dx/dt, और इसका हो जाएगा cos t, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप देखिए ना, dt/dt क्या हो, कट के 1 हो जाएगा,
अगर मान लेते हैं यहाँ थीटा होता है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते तो ये होता है डी थीटा बटे डी थीटा, कट के तो 1 ही हो जाता है। बात समझे। उसी तरह इसका भी करना है और बाद में दोनों को बटे में कर देना है। बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। इसी में ये y इक्वल टू यहाँ है cos t, अब फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी के रिस्पेक्ट में ना, और इसका होगा माइनस साइन t, और t का हो जाएगा डी टी बटे डी टी, ये दोनों कट के कितना 1। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, ये नहीं निकालना है। तो जो बोले ऊपर में रहेगा ये वाला ऊपर लिखिएगा, तो ये डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा ये नहीं, इतना हो गया। अब इसका यहाँ मान दिया है माइनस साइन टी और इसका मान दिया हुआ है यहाँ क्या, तो कॉस टी। ठीक है, कॉस टी, साइन बटे कॉस तो क्या होता है टेन, और टेन टी हो जाएगा इस तरह का। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें और कुछ लॉजिकल चीज़ है नहीं, आपको पैरामीटर समझ में आ गया होगा। पैरामेट्रिक फंक्शन किसको कहेंगे कि x और y दो अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा, और वो किस में, या तो t में दिया रहेगा या तो थीटा में दिया रहेगा, और जिसमें दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। क्लियर हो गया? चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज हम लोगों का है, एक्सरसाइज हम लोगों का है 10i, है ना, कितना है 10i। 10i थोड़ा सा देखिए, एक्सरसाइज 10i क्लियर है। अब यहाँ गौर कीजिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 नंबर से ही हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे कि x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और फिर y इक्वल टू 2at। देखिए ना, x एक अलग फंक्शन है, वो भी t है इसमें, और y एक अलग फंक्शन यहाँ t है ना, तो पैरामेट्रिक फंक्शन में है। तो हम अभी तुरंत बताए, छोटा क्वेश्चन है तो यहीं लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ t है ना, तो t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी, जिसके रिस्पेक्ट में करना उसको नीचे लिखते हैं, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रख देंगे, और t का क्या हो जाएगा 2t नहीं हो जाएगा, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस t का यहाँ dt बटे dt, यानी कि इसको लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2at हो गया। यहाँ अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, यहाँ भी t, तो ये हो जाएगा dy बटे dt, और ये हो जाएगा 2a। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना है, हमें प्राप्त करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि dy बटे dx, तो dy है तो y वाला को ऊपर रखना है dy बटे dt, और x वाला को नीचे dx बटे dt। अब देखिए ना, ये और ये कट जाएगा तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो dy बटे dt का मान है 2a, और dx बटे dt का मान है 2a बाई टी, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई टी, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर में भी वही काम करना है। देखिए x बराबर a cos थीटा, ठीक है, और एक और फंक्शन है y बराबर b sin थीटा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको लिखना है कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, अब पैरामीटर क्या है थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा, और ये कांस्टेंट है बाहर, और कॉस का क्या होगा साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा, और एक लिखना है तो डी थीटा बटे डी थीटा, ये कट जाएगा तो ये क्यों होगा, है ना, कई बार ये सब बना चुके हैं तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, देखिए क्या है थीटा, तो थीटा ये डी वाई बटे डी थीटा और बी कॉस थीटा। ठीक है, ये बात हम लोग यहाँ अब नहीं लिखेंगे। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, तो वाई वाला को ऊपर, क्योंकि यहाँ ऊपर है। अच्छा, बोलता डी एक्स बटे डी वाई, तो ये वाला ऊपर रखते और इसको नीचे, है ना, तो इसमें वाई पहले बोल रहा है तो वाई वाला को पहले लिखते हैं, और डी एक्स बटे डी थीटा,
तो डी वाई बटे डी थीटा का हो जाता है कॉस थीटा और माइनस ये साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और इस किसका हो जाएगा, ये कॉस और साइन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। क्लियर है? तो यही आंसर हो गया हम लोगों का 2 नंबर। 3 नंबर भी इसी तरह का है ना। 3 नंबर 4 नंबर बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाना चाहिए ये सब। ठीक है, चलिए देखिए, है ना। 3 नंबर छोड़ देते हैं, आप लोगों के लिए 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर देखिए कि x इजकल टू ए कॉस क्यू थीटा, ठीक है, और फिर y इजकल टू ए साइन क्यू थीटा। क्लियर है? अब ये सब छोटा छोटा फंक्शन है तो एक ही साथ कर ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, पैरामीटर देखिए क्या है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। अब यहाँ देखिए ये ए तो कांस्टेंट है ना, और इसका पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन तो 3 आगे, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा होगा ना, और ये माइनस आगे लिख देते हैं, है ना। ये सब कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो एक लाइन में हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो थीटा, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, ये कांस्टेंट, और पहले इस पावर का डिफ्रेंशिएशन 3 आगे और ये घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अब डी वाई बटे डी एक्स, तो इसको लिखना डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, यही काम करना है। ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और बटे में -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। साइन ये कट गया, यहाँ 2 कॉस 1 कॉस कट गया, 3 ये कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ साइन बटे कॉस, यानी कि -tan थीटा हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, 4 नंबर का। तो कोई दिक्कत नहीं 4 नंबर तक। एक बार हम पेज बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए। अगला देखिए, x बराबर ये 1 माइनस कॉस थीटा, और y बराबर ये थीटा प्लस साइन थीटा। तो पैरामीटर यहाँ क्या है, थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका काम करना है। किसके रिस्पेक्ट में काम होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ लिखना होगा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटे डी थीटा, ये कांस्टेंट है, और एक का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसको कांस्टेंट मतलब बाहर रख दिए। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर का अगर डिफ्रेंशिएशन तो एक का 0, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये वाला हो जाएगा प्लस, तो साइन थीटा, यानी कि फाइनली इसको लिखें ए साइन थीटा। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा। ठीक है, और ये को रखना है, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, यानी कि डी थीटा बटे डी थीटा 1 होगा, और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहने दें। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है हम लोगों को करना है कि डी वाई बटे डी एक्स, तो वाई वाला को ऊपर लिखना है डी वाई बटे डी थीटा, और डी एक्स बटे डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई बटे डी थीटा का मान है ये 1 प्लस कॉस थीटा, और बटे में ए साइन थीटा। ये ए से ये कैंसिल, ये इतना और ये हो गया इतना। आप आंसर चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, और अगर आपको आंसर एकदम सेम मिलाना ही है तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इंटू इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 को कॉस 1 कॉस कैंसिल, तो बचा कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाय 2। ठीक है, और यही हम लोगों का आंसर में। क्लियर हो रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन भी
बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, आप इसे बना सकते हैं। 6 नंबर 7 नंबर ये सब एकदम इजी है, ठीक है। तो छोड़ देने से भी बहुत दिक्कत आप लोगों को होगा नहीं, और छोड़ ही देते हैं आप लोगों के लिए। आप 7 नंबर बना के दिखाते हैं कि x इजकल टू log t, है ना, प्लस cos t, ये ना, और एक और है कि y इजकल टू, देखिए 7 नंबर ना, y इजकल टू e टू द पावर t और फिर प्लस sin t। ये क्लियर है। अब समझिए थोड़ा सा, log t प्लस cos t, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो t, पैरामीटर क्या है, t है, तो यहाँ लिखेंगे dx बटे dt। और देखिए ना, अब बहुत बार कर चुके हैं, log t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/t ही हो जाएगा, ठीक है, और cos का हो जाएगा माइनस साइन t, इस तरह का, ठीक है। अब इसका भी कर दें अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बटे dt, और ये e टू द पावर t और साइन का हो जाएगा cos t, ठीक। बस अब यहाँ थोड़ा सा काम कर लीजिए, तो एलसीएम ले लेते हैं t, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी साइन t, ठीक है, और इधर वाले जो है तो है ही। अब क्या करना है, अब हम लोगों को करना है कि dy बटे dx, तो dy बटे dx, तो ये हो जाएगा dy बटे dt, और यहाँ dx बटे dt, dy बटे dt हो जाएगा e टू द पावर t प्लस cos t और बटे में 1 माइनस t और साइन t और बटे में t। ये t को ऊपर कर दिया जाए, इस t को अगर ऊपर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरह का बन जाएगा t e टू द पावर t प्लस cos t, है ना, और बाय में 1 माइनस टी साइन t, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर 7 नंबर का। तो इतना बात तो आपको समझ में आता ही होगा, दिक्कत नहीं है ना। 8 नंबर भी आप बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, 9 और 10 सब एक ही टाइप का है। ऐसे चलिए ना दिखाते हैं आपको 8 नंबर बना के, ठीक है। सॉरी, पेज बदल लेते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए यही है, एकदम कितना सरल है, आराम से बना लीजिएगा, है ना। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, dx बटे डी थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा, एकदम इजी है। और कॉस का क्या होगा, इस कॉस का फिर माइनस साइन थीटा, और यहाँ 2 थीटा है ना, और फिर ये 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2, तो 2 आगे लिख देते हैं, क्लियर है। आप यहाँ फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये dy बटे डी थीटा और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और साइन का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है, और 2 थीटा का क्या होगा 2 होगा, क्लियर है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को करना है, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन नहीं रहता है, dy बटे डी थीटा, सॉरी dx हमें ज्ञात करना है, तो ये dy बटे डी थीटा और बटे dx बटे डी थीटा, बस इसको पहले लिख दीजिए ऊपर में cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा, ठीक है, और बटे में इसको माइनस यहाँ से कॉमन निकालना है, तो ये साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये इस तरह का, क्लियर है। तो ये हुआ हम लोगों का आंसर। 9 नंबर भी बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से इसको बना सकते हैं कि x बराबर दिया हुआ रूट, देखिए ना x बराबर रूट साइन 2 थीटा, और एक और दिया है कि y बराबर रूट कॉस 2 थीटा। अब ये सब क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला हो गया, नहीं सभी बना लेगा। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा, तो ये dx बटे डी थीटा और रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो होता है वो, है ना, ये लिखना पड़ता है, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और ये 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा यहाँ कॉस 2 थीटा बटे रूट अंडर साइन 2 थीटा। और ये देखिए अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा,
डी वाई बटे डी थीटा इजकल टू, देखिए रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट कॉस 2 थीटा और फिर कॉस का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और रूट कॉस 2 थीटा। क्लियर है, दोनों बन गया। अब काम करना है हमें, नाउ डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई वाई वाला को यहाँ देखिए, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा लिख दिए। तो डी वाई बटे डी थीटा का मान है यहाँ क्या कि साइन 2 थीटा बटे रूट कॉस 2 थीटा और फिर बटे में इसको कॉस 2 थीटा और बटे में रूट साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा यहाँ और ये यहाँ, है ना। चलिए, तो ये यहाँ आपका डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू माइनस साइन 2 थीटा और ये रूट, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा और बटे में रूट कॉस 2 थीटा और यहाँ है कॉस 2 थीटा। अच्छा, रूट अगर हटा दें, साइन रूट को हटा दें तो साइन 2 थीटा पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ देखिए इस रूट को हटा दें तो कॉस 2 थीटा पर पावर 1/2 रूट का मतलब और कॉस 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए, इस पर पावर 1 और इस पर पावर कितना 1, गुना में पावर, देखिए आधार दोनों का सेम है, गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो साइन 2 थीटा पर पावर है ना जुट जाएगा तो 3/2 और इसको जोड़ देंगे तो कॉस 2 थीटा पर पावर 3/2 और यहाँ माइनस। अब बताइए साइन बटे कॉस क्या होता है tan 2 थीटा पर पावर कितना 3/2, यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का 9 नंबर का आंसर। क्लियर हो गया बात। 10 भी बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने का बात है। ठीक, देखिए 10 नंबर, देखिए एक एक करके बनाते हैं। पहले इसको लेते हैं x इसको, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, e⁻ थीटा और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। यहाँ लिखना होगा कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, पैरामीटर जो है रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ना u इंटू वी के फॉर्म में है, dx बटे डी थीटा, है ना, dx बटे डी थीटा। u को रखना है, e⁻ थीटा को रखिए और इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिए और फिर प्लस इसको रखना है v को, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को रखिए और e⁻ थीटा का डिफ्रेंशिएशन e⁻ थीटा, है ना, एक्सपोनेंशियल है जो है वही रहेगा। इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, e⁻ थीटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल, ई थीटा और कॉस और यहाँ कॉस, तो 2 कॉस थीटा होगा ना, 2 को यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा, इतना। चलिए, एंड एक और है कि y इजकल टू ई थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये फिर इसको u और यहाँ से यहाँ तक को v मानते हैं। फिर यहाँ लिखना होगा कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा ई थीटा और इसको रखना है इसका डिफ्रेंशिएशन, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस का माइनस साइन, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस ये कॉस थीटा। क्लियर है, फिर प्लस इसको जैसे वैसे रखना है साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा और e⁻, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वही रह जाएगा e⁻ थीटा। अब इसमें भी कॉमन लीजिए, देखिए ना कितना सरल है ना, थोड़ा लंबा जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, कॉस थीटा प्लस
कहीं गलती कर दी हम लोग, है ना। इसका साइन यहाँ साइन थीटा होगा, है ना, कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ आपको लिखना होगा साइन थीटा। क्लियर है। और फिर यहाँ देखिए साइन थीटा, हद है, यहाँ माइनस होगा क्योंकि इसको रखना है ना माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन साइन टू साइन, तो 2e⁻θ इंटू साइन थीटा। अब क्या करना है हमें, ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को निकालना है dy/dx। तो y वाला को पहले लिखिए ना, dy/dθ और बटे में dx/dθ। तो dy/dθ का मान आया 2e⁻θ और फिर साइन थीटा, और इधर आया था कितना, ये dx/dθ का मान इतना, तो 2e⁻θ इंटू कॉस थीटा, 2 से 2e⁻θ और e⁻θ कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो dy/dx बराबर टेन थीटा। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है, 10 नंबर का। क्लियर हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में 10 नंबर के बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे।